डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो लेसन है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन वही पढ़ाया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने इस लेसन में ये देखा है कि विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन अर्थात वो सिंहासन जिस पर विक्रमादित्य बैठकर न्याय किया करते थे वो इस धरती से विलुप्त हो गया, हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। अब वो यहाँ इस धरती पर नहीं है। लेकिन वो न्याय सिंहासन कैसे विलुप्त हो गया, क्यों विलुप्त हो गया, इसके पीछे क्या कहानी है, किस तरीके से वो न्याय सिंहासन इस धरती से हमेशा के लिए चला गया, हम लोग इसी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हुए और इस कहानी को देखेंगे कि सिस्टर निवेदिता के द्वारा ये जो लेसन है आगे इसमें क्या बताया गया है। तो स्टूडेंट, हम लोग किताब के माध्यम से पुनः जहाँ तक इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बुक के माध्यम से देखिए कि इसमें क्या है, जिसका शीर्षक है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। हम लोग पहले वीडियो के बाद आगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इस लेसन के विषय में। तो यहाँ से देखा जाए, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। यानी उज्जैन के लोग जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, विक्रमादित्य की मृत्यु ऑलरेडी पहले हो चुकी थी और लोग उन्हें भूल भी गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर ruined, उनके राजमहल, उनके किले, ये सब गिर गए, ध्वस्त हो गए। द हीप्ड अप ruins, वह एक टीला के रूप में, जैसे कोई घर गिर जाता है, कोई राजमहल, कोई महल गिर जाए और काफी ऊंचा एक टीला बन जाता है, तो उनका वो राजमहल, वो किला सब एक टीले में परिवर्तित हो गया। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, जिस पर घासें उगाई, अर्थात वो टीला घास से मानो ढक गया हो। डस्ट, धूल, ट्रीज, और उस पर पेड़ उगाए। वेयर रून्ड इनटू, वेयर टर्न इनटू ए पास्चर, और वो चारागाह में बदल गए। फॉर फीडिंग द कैटिल, वो ऐसे चारागाह में बदले कि जैसे जानवरों के चरने का एक जगह बन गया, अर्थात ऐसा उनका महल, उनका किला ऐसा परिवर्तित हो गया कि लोग वहां अपने जानवरों को चराने के लिए भेजने लगे। और इस प्रकार से विक्रमादित्य का जो पूरा महल था और वो किला सब एक ऐसे टीले में कन्वर्ट हुआ जो घास से ढक गया और वो पूरी जमीन एक चारागाह में बदल गई। द विलेज पीपुल यूज्ड टू सेंड देयर काउज, गांव के लोग, जो आसपास के गांव के लोग थे, यूज टू सेंड देयर काउ, अपने गायों को भेजा करते थे, टू दिस पास्चर टू ग्रेज, इसी चारागाह की तरफ चरने के लिए। यानी इसी चारागाह की तरफ चरने के लिए लोग अपने गायों को भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, सुबह सुबह गड़रिया के लड़कों के देखरेख में वो जानवर निकलते थे। एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द नाइट, और काफी शाम में वापस आते थे। When it was time to return, जब वापस आने का समय होता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, तो एक गड़ेरिया का लड़का उस चारागाह के एक कॉर्नर से, एक किनारे से, एक छोर से बुलाता था। एंड ऑल द कैटल along with their cowherds, और सभी जो जीव होते थे, सभी गाय और जो भी जीव जंतु वहां जाते थे चरने के लिए, यहाँ तक कि देयर काउ हेड वुड गैदर्ड अराउंड हिम, उसकी भी जो उसके साथ जो चरवाहे होते थे वो सब एक साथ एकत्रित हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और सब एक साथ मिलकर घर की तरफ चल देते थे। तो इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से विक्रमादित्य का न्याय, विक्रमादित्य का महल, विक्रमादित्य का किला कैसे चारागाह में कन्वर्ट हो गया और आसपास के जो गड़ेरिया के लड़के थे उनकी देख रेख में ये
गायें वहां पर चरने के लिए जाती थी और ये लोग उससे चराने के लिए ले जाते थे। और ऐसे स्थिति में काफी शाम को ये लोग वहां से वापस आते थे। जितने चरवाहे होते थे, जो गायें रहती थी, सब वापस आ जाते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। ऐसा ही जीवन था उज्जैन के आसपास के गांव में रहने वाले जो गड़रिया के लड़के थे। जो आसपास गांव में गड़रिया के लड़के रहते थे, ऐसे ही उनका जीवन था। There were many of them, उनमें से बहुत ऐसे थे। And in the long days on the pastures, जो काफी देर तक, काफी समय तक, लॉन्ग डेज यानी दिन के काफी हिस्से तक वो उसी चारागाह में रहते थे। They had plenty of time for fun, और उनके लिए हंसी मजाक, खेल कूद, आनंद के लिए बहुत पर्याप्त समय मिलता था। One day they found a playground, एक दिन उन्हें एक प्लेग्राउंड मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, कितना आनंददायक था, कितना सुंदर, कितना आनंद से भरा हुआ था, कितना अच्छा था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, वो ग्राउंड, वो मैदान पेड़ों के नीचे था, अर्थात पेड़ की छाया में था। एंड रफ एंड अनइवन, जो उबड़ खाबड़ और असमतल था। हियर एंड देयर, इधर उधर आसपास, द एंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, बड़े बड़े पत्थर, जो नुकीले पत्थर थे, मानो जैसे जमीन से ऊपर उभरे हुए हों, मानो जैसे जमीन से ऊपर झांक रहे हों। एंड इन द मिडिल देयर वाज ग्रीन माउंड, और मध्य में एक हरा टीला था, एक हरा भरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, वो बहुत ज्यादा ऐसे दिखाई देता था मानो जैसे किसी जज की सीट हो। यानी वो बीच का जो उभरा स्थान था, लगता था जैसे कोई जजमेंट सीट हो, किसी जज का सीट दिखाई देता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉय थॉट सो, कम से कम एक लड़का, यानी उनमें से कम एक लड़का ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उस पर जाकर बैठ गया। बैठते ही उसके टोन बदल गए, मैनर बदल गए, और जो सामान्य बालक था वह बिल्कुल गंभीर रूप में दिखाई देने लगा। क्या होता है जब वो लड़का उस पर बैठ जाता है? क्या कहा? आई से बॉयज, ही क्राइड, वह तेजी से चिल्ला करके कहा, बालकों, मैं कहता हूं, आई वुड बी द जज, कि मैं जज हूं। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, तुम अपने सभी मुकदमे मेरे पास ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, हम लोग उसका परीक्षण करेंगे, उसका निर्णय देंगे। देन ही स्ट्रेंडेड हिज फेस, और इसके बाद वह अपने चेहरे को सीधा किया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और जज का रोल करने के लिए, एक जज की तरह भूमिका निभाने के लिए वह बिल्कुल गंभीर हो गया। यानी ये बताया गया कि एक लड़का देखा कि वो बीच में जो उभरा हुआ स्थान है, मानो जैसे किसी जज का सीट हो, और ये सोचकर वो जा करके उस पर बैठ जाता है। बैठते ही उसके अंदर काफी बदलाव दिखाई देते हैं, आवाज या बोलने का तरीका बदल जाता है। वह कहता है, बॉयज, यानी बालकों, मैं जज हूं, मेरे सामने अपने अपने मुकदमे ले आओ, हम लोग न्याय करेंगे। और इस प्रकार अपने चेहरे को सीधा करते हुए एक गंभीर रूप से जज की तरह वो बैठ जाता है। अदर्स सॉ द फन एट वंस, दूसरे बच्चों को ये लगा कि ये मजाक है, उन्हें लगा कि ये तो केवल फन है। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, और वो आपस में कुछ कानाफूसी किए, आपस में कुछ बात किए। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और शीघ्र ही एक झगड़ा तैयार कर लिया। आपस में एक झगड़ा, आपसी एक झगड़ा वो आपस में तैयार कर लिए, झगड़ा कर लिए। एंड आई अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने उपस्थित हुए। ईच ग्रुप सीटेड देयर केस, प्रत्येक ग्रुप अपनी अपनी बात कह रहा था। ईच ग्रुप स्टेट देयर केस, प्रत्येक ग्रुप अपनी अपनी लाइन, अपनी अपनी बात कह रहा था। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक कहा, एक पार्ट
या एक ग्रुप ने कहा ये निश्चित जमीन उसकी है, एंड द सेइंग दैट इट वाज नॉट, दूसरे ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, एंड सो ऑन। और इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक प्रकार के विवादित मामले उसके सामने बच्चे ले गए। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, सभी यही चाहते थे कि इस मामले को, इस विवाद को सेटल किया जाए, इसका निपटारा किया जाए। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन अचानक ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, अचानक एक विचित्र भाव महसूस हुआ, एक विचित्र चीज महसूस हुआ। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, वह लड़का जो कि उस टीले पर बैठने से पहले बिल्कुल कॉमन रहा करता था, बिल्कुल साधारण था, एक दूसरे के ही तरह था। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब एकदम अलग या भिन्न प्रकार का दिखाई देने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह बहुत ग्रेव, एकदम बिल्कुल जैसे भयानक और गंभीर मुद्रा में आ गया। एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज, उसके ढंग, उसके बोलने का जो तरीका था वो भी विचित्र, वो भी आश्चर्यजनक था। एंड इम्प्रेसिव, और बहुत ही प्रभावशाली था। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर लिटिल फ्राइटेंड, ये देख करके जो अन्य बच्चे थे, जो अन्य शेफर्ड बॉय थे, वो कुछ भयभीत हो गए, कुछ डर गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो सोचे नहीं, ये तो अभी ये केवल फन है, केवल हंसी मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, फिर उसके सामने एक नया केस लेकर के पहुंच गए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, एक बार फिर वह उन लोगों को अपना निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और ये बात, ये क्रियाकलाप घंटों चलता रहा। एंड टुगेदर एंड आवर्स टुगेदर, घंटों घंटे चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह जज की सीट पे बैठा। लिसनिंग टू कंप्लेन, शिकायतों को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेज विद द सेम ग्रेविटी, और उसी गंभीरता के साथ अपना निर्णय सुनाता रहा। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और ये तब तक होता रहता था जब तक कि वापसी का समय नहीं होता था। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज सीट, उसके बाद वो अपने सीट से नीचे कूद जाता था, नीचे उतर आता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और ठीक वैसे ही हो जाता था जैसे अन्य गड़रिया के लड़के होते थे। यानी नीचे उतरने के बाद उसके अंदर कोई बदलाव नहीं रहता था, वह बिल्कुल सामान्य रूप से अपने साथियों की तरह ही दिखाई देता था। लेकिन जिस समय वो उस पर बैठ जाता था तो उसके मैनर, टोन और जो बैठने का तरीका, बात करने का ढंग, सब कुछ बदल जाता था। और ये सब देखकर उन बच्चों को तो एक बार ऐसा भी लगा कि जैसे वो भयभीत होने लगे, लेकिन फिर भी लगा ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो है एक फन की ही बात है। लेकिन इस क्रम में अब हम लोग आगे देखेंगे कि उसके बाद क्या घटना घटती है। अगले पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और उसके बाद सो फेमस डिड दिस काउ हेल्प, यानी ये चरवाहा, ये गड़रिया का लड़का इतना फेमस हो गया, बिकम दैट ऑल दी कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वेयर पुट बिफोर हिम, कि उसके सामने जटिल से जटिल समस्याएं आने लगी। यानी धीरे धीरे ये बात और दूर तक फैला, और इस प्रकार से वो इतना फेमस हो गया कि अब उसके सामने कठिन से कठिन समस्याएं निर्णय के लिए आने लगी। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा ऐसे ही घटना घटती थी, यानी वह सेम चतुराई से उत्तर देता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, उसके अंदर न्याय और ज्ञान की आत्मा प्रवेश कर जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो उन्हीं के माध्यम से, उस ज्ञान की आत्मा के माध्यम से, उस ज्ञान से, जो आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती थी, उससे वह सच्चाई देख लेता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपने सीट से नीचे आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम दी अदर बॉय, तो वह अन्य लोगों से बिल्कुल भिन्न नहीं रहता था। यानी फिर वैसे हो जाता था जैसे ये सामान्य चरवाहे रहते थे, दूसरे चरवाहे रहते थे। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू
द कंट्री साइड। धीरे धीरे ये बात गांव के या ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेज वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउ हर्ड बॉय। वयस्क लोग, बड़े लोग, वयस्क और यानी आदमी हो या पुरुष, आदमी हो या औरतें हो, फ्रॉम ऑल द विलेज, सभी गांवों से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउ हर्ड बॉय। उस चरवाहे लड़के के कोर्ट में, दरबार में अब बड़े पुरुष, स्त्री, वयस्क लोग सब अपने अपने कॉम्प्लिकेटेड केसेस के साथ, कठिन से कठिन और तमाम जटिल समस्याओं के साथ उपस्थित होने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और हमेशा उन्हें ऐसा ही निर्णय प्राप्त होता रहा, दैट बोथ साइड अंडरस्टैंड, जिससे दोनों पक्ष बहुत सहमत होता था, समझता था। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वहां से दोनों लोग संतुष्ट होकर के जाते थे। और इस प्रकार स्टूडेंट हम लोग अगले पैराग्राफ में देखेंगे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन। अब वो राजा, कौन सा राजा? जो उस समय का राजा था जिस समय की ये घटना चल रही है। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, यानी वह राजा जो उज्जैन से काफी दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, उसने कहा, दैट द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। निश्चित ही लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान बिल्कुल सही था। एट द रूम्स अबाउट द मीडोस वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, वो टीला जहां वो लड़का बैठता था, कभी किसी समय में वो विक्रमादित्य का राजमहल था। एज जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, अगर केवल उस टीले पर बैठने से, ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉयज, उस गड़ेरिया के लड़के के अंदर न्याय की आत्मा प्रवेश कर जाती है, ज्ञान की आत्मा प्रवेश कर जाती है। ही थॉट, उसने सोचा, तो लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो उसे नीचे तक खुदवा लेना चाहिए, उसे गहराई तक खुदवाना चाहिए और जजमेंट सीट प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा राजा ने सोचा। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मुकदमे को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, और इस प्रकार विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर अच्छी तरीके से प्रवेश कर जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं भी एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। ये सोच करके राजा चाहा कि उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उस जमीन को नीचे गहराई तक, उस टीले को खुदवाया जाए और वहां से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन जो नीचे दबा हुआ है उसे निकलवा लिया जाए। और वो राजा चाहता था मैं भी उस पर बैठकर विक्रमादित्य की तरह ही फेमस हो जाऊंगा, ज्ञानी हो जाऊंगा, और मैं ऐसा न्याय सुनाऊंगा कि मेरा भी नाम विक्रमादित्य की तरह फेमस हो जाएगा। ऐसा विचार उस राजा के मन में आया जो उज्जैन से काफी दूरी पर रहता था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो में यहां तक देखा कि कैसे उस पर बैठने के बाद वो गड़ेरिया का लड़का न्याय किया करता था। ये बात धीरे धीरे दूर के गांव में फैल गई। अब बड़े लोग, वयस्क लोग, पुरुष, स्त्री, सब के सब लोग उसके दरबार में आने लगे, अपने अपने कॉम्प्लिकेटेड केसेस के साथ आते थे और सब संतुष्ट होकर जाते थे। और यही बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई। राजा सोचा कि उस न्याय सिंहासन को जमीन के अंदर से निकलवा लिया जाए और वो खुद उस पर बैठकर विक्रमादित्य की तरह न्याय करने लगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखे हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में क्या घटना घटती है, कैसे राजा उसे खुदवाने की व्यवस्था करता है, उसके बाद क्या घटना होती है, क्या राजा उस पर बैठ पाता है कि नहीं बैठ पाता है, क्या समस्या आती है, इसके विषय में जानने के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।